हेलो एवरीवन। आज के इस ट्यूटोरियल में हम एम्बेडेड सी के बारे में देखेंगे, बेसिक्स। इसके लिए मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ कील माइक्रोविजन। यहाँ पर हमको सबसे पहले प्रोजेक्ट बनाना रहता है। मैंने यहाँ पर प्रोजेक्ट न्यू प्रोजेक्ट और डेस्कटॉप में मैंने क्लिक किया। इसको हमको सेव करना है, उसके लिए फोल्डर हम बना लेते हैं। इसमें मैं लिख देता हूँ पर मैं कोड नेम से इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे को टारगेटेड डिवाइस सेलेक्ट करना पड़ता है कि मैं किस डिवाइस के लिए कोडिंग कर रहा हूँ। तो अभी के लिए मैं 88C528051 का सीरीज़ है, उसको ले रहा हूँ। यहाँ पर हमको स्टार्टअप कोड को नो सेलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर जो टारगेट है इसके ऊपर हमको फ्रीक्वेंसी वगैरह सेलेक्ट करना रहता है। इसके लिए राइट क्लिक करके ऑप्शंस हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर जो एक्सटल में लिखा हुआ है मेगाहर्ट्ज़ में, यहाँ पर हमको फ्रीक्वेंसी देना है 8051 का, वो होता है 110592। और इसको हमको यूज़ ऑन शिप में क्लिक करना रहता है। फाइनल हमको एक हेक्स फाइल चाहिए रहता है जिसको हम CPU में लोड कर दें। उसके लिए हमको आउटपुट में जाके हेक्स फाइल पे चेक मार्क करना रहता है। ये हो गया आपको बेसिक सेटअप। उसके बाद हमको एक यहाँ पर टेक्स्ट फाइल लाना रहता है जिसमें हम कोड करेंगे। उसके लिए मैं यहाँ से न्यू में गया, उसको फिर मैं यहाँ से सेव करता हूँ। जो मैं कोडिंग करूँगा सी लैंग्वेज में, एम्बेडेड सी में, इसके लिए मैं इसको code.c में सेव करूँगा। यहाँ पर जैसे code.c में आपने देखा सेव होने के बाद यहाँ पर लाइन नंबर 1 आ गया। ये जो code.c फाइल है इसको मैं सोर्स में ऐड करूँगा। यहाँ पर जो ऑप्शन है एड एग्जिस्टिंग फाइल, इसके ऊपर डबल क्लिक करने से ऐड हो जाता है। ओके, ये फाइल ऐड हो गया। तो हम देखेंगे बेसिक्स, जो एम्बेडेड सी है उसमें कितने स्टेप्स रहते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें रहती हैं, उसके बारे में। तो सबसे जो पहला सेक्शन रहता है वो कमेंट का रहता है। कमेंट हम सिंगल लाइन कर सकते हैं, मल्टीपल लाइन कर सकते हैं। उसके लिए मेरे को सिंगल लाइन के लिए डबल स्लैश यूज़ करना रहता है। और यहाँ पर हमको लिखना रहता है कोड के बारे में या प्रोजेक्ट के बारे में। सपोज करो यहाँ पर हम लिख सकते हैं LED लिंकिंग कोड, ऐसे कुछ भी। हम यहाँ पर डेट वगैरह भी लिख सकते हैं, कौन से डेट को बना हुआ है, ऐसे। तो ये कमेंट्स हैं, हम इसको ऐसे सिंगल लाइन कमेंट्स लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइन कमेंट के लिए हमको यूज़ करना रहता है स्टार। और ये आपके मल्टीपल लाइन कमेंट्स है। यहाँ पर जो लिखा है ये इन्वर्टेड कॉमा है, यहाँ पर आपके स्टेटमेंट्स आएंगे। कंपाइलर इन कमेंट्स को रीड नहीं करता है। उसके बाद कमेंट के बाद आता है लिंक सेक्शन रहता है। लिंक सेक्शन में बेसिकली हमको हेडर फाइल्स जो हमारे प्रोग्राम में यूज़ होने वाले हैं वो हम यूज़ करते हैं। इसके लिए हमको हैज़ एंड रूट लेना पड़ता है। जैसे गेट थ्रू हेडर फाइल है reg52.h, ऐसे हम यहाँ पर सेकंड सेक्शन में लिंक सेक्शन में यूज़ करते हैं। और भी हो सकते हैं, डिले फंक्शन हो गया या LCD का, जो भी हेडर फाइल्स आप यूज़ करना चाहते हैं उसको यहाँ पर आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। उसके बाद आता है थर्ड सेक्शन, डिफाइनिंग सेक्शन। यहाँ पर हम 8051 में कुछ भी कीवर्ड डिफाइन कर सकते हैं। जैसे पाई की वैल्यू हो गई, ये होता है आपका 3.1415, ऐसे। यहाँ पर जो 3.1415 है, अब उसको हम कीवर्ड पाई से रिप्लेस कर सकते हैं, या हम चाहें तो यहाँ पर CPU के जो पिन्स हैं वो हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे LED मैंने लिखा हो P2, ये पोर्ट 2 होता है CPU में। तो हम जो पोर्ट 2 है अब उसको हम LED कीवर्ड से रिप्लेस कर देंगे, ऐसे। तो यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं जो भी वेरिएबल है उसको हम कुछ और नेम देना चाहते हैं तो। उसके बाद आता है ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन। ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन में हम इंटीजर, कैरेक्टर, ऐसे वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे जो पूरे कोडिंग में ग्लोबली यूज़ होते हैं। इसके अलावा हम लोग 8051 की बात करें तो इसमें SBIT करके कीवर्ड रहता है जिसको हम लोग 8051 के सिंगल पिन को डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि SBIT मैंने लिखा, अगर LED कनेक्टेड है पोर्ट किसी, सपोज करिए पोर्ट 2 के 0 पिन से,
तो ऐसे हम लिख सकते हैं SBIT LED कनेक्टेड है उस पिन से पोर्ट 2.2 के 0 पिन से। तो हम ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये ग्लोबल सेक्शन में आता है, ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन में। इसके बाद यहाँ पर आता है फंक्शन प्रोटोटाइप। हमको यहाँ पर फंक्शन के प्रोटोटाइप को डिफाइन करना रहता है। जो फंक्शन हम बना रहे हैं या यूज़र बना रहा है उसका यहाँ पर प्रोटोटाइप डिफाइन करना रहता है। उसके लिए फॉर एग्जांपल कोई फंक्शन है void डिले मैंने लिया, तो ये हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप, जिसमें सिंपल आपका रिटर्न टाइप एंड फंक्शन नेम, और यहाँ पर अगर आर्गूमेंट है, जैसे कि अगर आर्गूमेंट हो गया इंटीजर i, तो हमको यहाँ पर बस यही 3 चीज़ें डिफाइन करनी रहती है। और लास्ट में यहाँ पर सेमीकोलन रहता है फंक्शन प्रोटोटाइप में। उसके बाद आता है मेन सेक्शन, जिसमें void हम लोग मेन डिफाइन करते हैं। यहाँ पर आपके स्टेटमेंट लिखे रहेंगे जिसको CPU एक्सिक्यूट करेगा। ये आपका मेन फंक्शन होता है जिसको CPU कंटिन्यूसली एक्सिक्यूट करते रहता है। इसके बाद जो सेक्शन आता है, अब मैं लिख देता हूँ मेन फंक्शन। इसके बाद जो लास्ट वाला फंक्शन रहता है, इसके बाद का जो सेक्शन रहता है वो रहता है फंक्शन डिफाइनिंग का। जो हम यहाँ पर फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइन किया है, उसको हम एक्चुअली वर्क क्या कर रहा है वो हम इस सेक्शन में डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमको इसकी बॉडी लिखनी रहती है, जैसे void डिले, मैंने यहाँ लिखा इंटीजर i। तब ये फंक्शन जो डिले फंक्शन है वो एक्चुअली में क्या वर्क कर रहा है मेरे को यहाँ पर बनाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पर इंटीजर y ले लिया, तो सिंपली मैं यहाँ पर फॉर लूप वगैरह चला सकता हूँ y इक्वल्स टू 0 करने के लिए। स्टार्टिंग है ये इनिशियलाइज का, y इज लेस देन 1000 हम दे सकते हैं, या सपोज करिए मैं यहाँ पर i दे देता हूँ क्योंकि यहाँ पर आर्गूमेंट है, मैं इसको यहाँ पर दे दिया इंक्रीमेंट। यहाँ पर बस समझाने का मेन एम ये था कि आपको एक्चुअली में वो फंक्शन कर क्या रहा है, जो हमने यहाँ पर डिले फंक्शन डिफाइन किया प्रोटोटाइप, वो यहाँ पर एक्चुअली कर क्या रहा है उसकी बॉडी यहाँ पर हमको लिखनी रहती है। ये फंक्शन डिफाइन सेक्शन में आता है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से उसको एम्बेडेड जो C है 8051 का, इसके यहाँ पर हम देख लेते हैं फिर से। तो सबसे पहला सेक्शन रहता है वो रहता है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यहाँ पर हमको बताना रहता है कि वो कोड किस चीज़ के लिए लिखा हुआ है, कौन से डेट को लिखा हुआ है, कौन ऑथर है उसका, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर डिक्लेयर करने रहते हैं। ये ऑप्शनल रहता है, आप चाहे तो कर सकते हैं और ये अवॉइड भी कर सकते हैं इसको। उसके बाद जो आता है सेकंड आता है लिंक सेक्शन रहता है। लिंक सेक्शन में हमको हेडर फाइल्स इंक्लूड करने रहते हैं। हेडर फाइल में जो बेसिक हेडर फाइल्स हैं, जैसे कि 8051 की बात करें तो इसमें reg52.h या 51.h ये हेडर फाइल्स होता है स्टैंडर्ड, इसको हमको लिंक करना रहता है। उसके बाद थर्ड सेक्शन आता है डिफाइनिंग सेक्शन। इसमें हम ऐसे वैल्यूज़ को डिफाइन कर सकते हैं जो ग्लोबली बहुत सारी जगह पर यूज़ होते हैं। जैसे पाई की वैल्यू मैंने एग्जांपल के लिए लिया था, या उसके अलावा अगर 8051 की बात करें तो हम पोर्ट 2 को एक साथ अगर यूज़ करना चाहते हैं 8 पिन्स को, तो हम यहाँ पर LED कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो एक साथ उसमें पोर्ट 2 में एक साथ सारे के सारे पिन्स में सिग्नल जाएंगे अगर हम LED इक्वल्स टू अगर कुछ सिग्नल लेते हैं तो। उसके बाद जो सेक्शन आता है वो ग्लोबल वेरिएबल्स का रहता है। सॉरी यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गया। ग्लोबल वेरिएबल सेक्शन आता है। ग्लोबल वेरिएबल में हम यहाँ पर इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, ये सारी चीज़ें जो ग्लोबली यूज़ हो रही हैं पूरे प्रोग्राम में उसको ले सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पर SBIT यूज़ कर सकते हैं, सिंगल बिट। ये 8051 के एक पिन को डिफाइन करने के काम आता है। जैसे कि सिंगल पिन अगर पोर्ट 2 के 0 पिन पे कोई चीज़ कनेक्टेड है, LED हो सकता है, वो बजर हो सकता है, उसको हमको यहाँ पर डिफाइन करना रहता है। इसका डिफाइन करने का तरीका ये है SBIT, उसके बाद स्पेस देने के बाद नेम, फिर इक्वल्स टू, फिर कैपिटल P में और पोर्ट का नेम, उसके बाद कैप के साथ कौन सा पिन में डिफाइन है वो यहाँ पर मेरे को लिखना रहता है। उसके बाद आता है फंक्शन प्रोटोटाइप। ऐसे फंक्शन जो यूज़र बनाया हुआ है उसको हमको यहाँ पर प्रोटोटाइप बताना रहता है। कितने सारे फंक्शन, जितने सारे भी फंक्शन हम यहाँ पर बनाना चाहते हैं उसका हमको यहाँ पर प्रोटोटाइप बताना पड़ेगा कि कितने सारे फंक्शन ऐसे हैं जो यूज़र ने बनाए हैं, वो इस सेक्शन में आता है फंक्शन प्रोटोटाइप में। उसके बाद आता है मेन सेक्शन। यहाँ पर जो है कंपाइलर कंटिन्यूसली इसको इन्फिनिटी के अंदर हम जो भी कोड डालेंगे
इन्फिनिटी के अंदर एक इन्फिनिट लूप क्रिएट करके जो भी यहाँ पर लिखूँगा उसको CPU कंटिन्यू एक्सिक्यूट करता रहेगा। यहाँ पर हम मेन सेक्शन में जो भी हमको चाहिए वर्किंग उसका कि जो भी हमको काम कराना है CPU से वो हम यहाँ पर डाल सकते हैं इन्फिनिटी के अंदर में। तो होता है ये होता है मेन सेक्शन। उसके बाद आते हैं फंक्शन डिफाइन सेक्शन या फंक्शन डिफाइनिंग सेक्शन। इसमें हमको एक्चुअली जो हमने यहाँ पर प्रोटोटाइप डिफाइन किया फंक्शन का उसकी पूरी वर्किंग यहाँ पर हमको बतानी रहती है कि एक्चुअली वो फंक्शन कर क्या रहा है या हमको क्या टास्क कराना है उस फंक्शन में। तो यह था आपको बेसिक एम्बेडेड C लैंग्वेज का स्ट्रक्चर। तो इसका एक हम एग्जांपल देख लेते हैं सिंपल से एक हम कोड करके इन सारे सेक्शन का यूज़ करके। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। यहाँ पर मैं LED लिंक प्रोजेक्ट है उसको मैंने कमेंट कर लिया है। सेकंड सेक्शन होता है लिंक सेक्शन। इसके लिए मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर रहा हूँ reg52.h। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रहा हूँ लिंक सेक्शन एज डिफाइन और यहाँ पर मैं 8051 के एक पोर्ट में सपोज करिए पोर्ट 2 में मैं पूरे 8 LEDs में कनेक्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर पोर्ट 2 में मैं LED यहाँ पर ले लिया है। इसके बाद हम ग्लोबल वेरिएबल डिफाइनिंग सेक्शन को छोड़ रहे हैं। उसके बाद मैं सीधे आता हूँ मेन फंक्शन में। ज़रूरी नहीं है कि हम एक एक करके सारे सेक्शंस को सीरियली या सिक्वेंशली हम उसको लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बीच बीच में भी हम चाहें तो फंक्शन, जैसे मैंने प्रोटोटाइप यहाँ पर नहीं लिया है तो मैं चाहूँ तो फंक्शन प्रोटोटाइप में बाद में भी ले सकता हूँ। यहाँ पर मैं एक इन्फिनिटी लूप ले रहा हूँ वाइल वन लेके। इन्फिनिटी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर वाइल लूप का आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो सबसे टॉप में रहता है, उसको इनिशियलाइज़ करना रहता है, लेकिन मैं इनिशियलाइज़ भी नहीं कर रहा हूँ। और यहाँ पर वाइल वन के अंदर में यहाँ पर लास्ट में इंक्रीमेंट रहता है, मैं वो भी नहीं ले रहा हूँ। सिर्फ यहाँ पर मैंने एक इंटीजर में 1 वैल्यू दे दिया है। तो क्या होगा, ये इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि यहाँ तो ये इंक्रीमेंट भी नहीं हो रहा है और इनिशियलाइज भी नहीं हो रहा है, सिर्फ एक टेस्ट कंडीशन है जो 1 है, इसलिए इनफाइनाइट लूप बन जाता है वाइल 1। इसके बाद मैं एक सिंपल डिले फंक्शन ले लेता हूँ। यहाँ पर रिटर्न टाइप रहता है फंक्शन में, इसको हम बाद में देखेंगे धीरे धीरे करके। यहाँ पर मैंने वॉइड डिले ले लिया और फिर सिंपली मैंने इंट ले लिया आई करके। अब डिले फंक्शन में सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, एक फॉर लूप रन कर दें अपन। फॉर लूप चलाने के लिए मेरे को फिर से इंटीजर चाहिए। इंटीजर सपोज करो मैंने यू ले लिया, उसके बाद मैं u इक्वल्स टू 0, देन u इज लेस देन, यहाँ पर मैं i ले लेता हूँ। उसके बाद ये फॉर लूप का स्ट्रक्चर होता है। मैं फॉर लूप में कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस सिंपली यहाँ पर एक मैं टर्मिनेशन दे दिया है। ये हो गया हमारा फंक्शन का डिफाइनिंग। एक्चुअली में फंक्शन बॉडी, ये फंक्शन क्या कर रहा है, डिले फंक्शन। ये फंक्शन हमने डिफाइन कर लिया है, अब इसको मुझे प्रोटोटाइप डिफाइन करना है। तो मैं यहाँ से कॉपी किया इस चीज़ को, यहाँ पर मैंने पेस्ट कर दिया। ये हमारा हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप डिफाइनिंग सेक्शन भी कंप्लीट हो गया है। ये हो गया। और सेकंड है लिंक सेक्शन, उसके बाद हो गया ये हो गया डिफाइन सेक्शन हो गया। उसके बाद ये हो गया फंक्शन प्रोटोटाइप सेक्शन हो गया। और ये अपना मेन फंक्शन हो गया। और यहाँ पर हमने डिफाइन किया है फंक्शन डिफाइनिंग। जो हमारा ये डिले फंक्शन है वो क्या कर रहा है, इसको हमने यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अब हम मेन फंक्शन में आते हैं। मेन फंक्शन में हमको एक्चुअली में कराना क्या है, CPU से काम वो है। तो अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि LED जो पोर्ट 2 से कनेक्टेड है, टोटल 8 LEDs हैं। तो मैं सिग्नल सेंड कर रहा हूँ LED इक्वल्स टू 0x, ये मैंने
सेंड किया। यहाँ पर फिर मैं डिले फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ये है उसमें मैंने 10,000 दे दिया और फिर वैलिडी इक्वल्स टू 0x55। ये जो है फॉर्मेट 0xAA और 0x55 ये हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में है। ये हो गया सिंपल सपोर्ट, जिसमें आपका बेसिक जो एम्बेडेड सी था कैसे होता है, कौन सी चीज़ें कहाँ पर डिफाइन की जाती हैं, वो हमने देखा। उसके बाद इसको कंपाइल करना है। अभी हमने सेव नहीं किया है, तो हम कंट्रोल से सेव करेंगे तो यहाँ पर जो स्टार है वो हट जाएगा। तो यहाँ पर मैंने कंट्रोल प्रेस किया तो यहाँ पर स्टार हट गया और सेव भी हो गया, लेकिन कंपाइल नहीं हुआ। मैं कंपाइल करने के लिए यहाँ पर बिल्ड टारगेट ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0 एरर और 0 वार्निंग है। इसके बाद हम मिनिमाइज़ करके एक छोटा सा सर्किट भी तो मैं यहाँ पर मैं जो हेक्स फाइल बनाया उसको लोड करूँगा। यहाँ पर देखिए एक फाइल बन चुका है, इसको लोड किया मैंने। फ्रिक्वेंसी को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ 11.0 हर्ट्ज। इसके बाद हम इसको एक बार प्ले करके देखते हैं। तो मैंने जैसे ही प्ले किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ पैटर्न इसमें ब्लिंक हो रहा है। वो पैटर्न यहाँ पर जो हमने कोड किया है 0xAA और 0x55, ये जो हेक्साडेसिमल फॉर्मेट है, मैं आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर जो पैटर्न ब्लिंक हो रहा है ये 01 अल्टरनेटिव, पहले पिन में 0 जा रहा है, उसके बाद 1 जा रहा है, ऐसे अल्टरनेट यहाँ पर ब्लिंक होगा। ये बाइनरी फॉर्मेट है इसका, जो हमने यहाँ पर हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है 0xAA, उसके बाद थोड़े डिले के बाद में 0x55। तो बेसिकली हमने यहाँ पर देखा आज के वीडियो में कि एम्बेडेड जो सी है लैंग्वेज 8051 के लिए, उसमें डिफरेंट कौन से सेक्शन होते हैं। और उसके बाद हमने एक छोटा सा एग्जांपल भी देखा कि उसको कैसे यूज़ किया जाता है। आगे के ट्यूटोरियल में हम इसके डीपली और देखेंगे इसके बारे में, और भी बहुत सारे हम प्रोजेक्ट्स द सिंपल जो एम्बेडेड के हैं समझने के लिए उसके बारे में देखेंगे। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़।